जब इस स्कूल की बुनियाद रखी थी, तब ना तादाद थी ना किसी का साथ था, और आज पूरा गांव साथ था। लड़कियों की तालीम को आम करके यहाँ के वडेरों से पंगा तो ले लिया था, लेकिन इस सब में उसामा लगारी का भरपूर साथ था, जिसने ना सिर्फ स्कूल को प्रोटेक्शन दी थी बल्कि मुझे भी। मैं यहाँ नहीं थी, लेकिन फिर भी उसामा लगारी ने एक भाई बन के मेरा साथ दिया था। वहीं सारा ने बहनों से ज़्यादा बढ़ के मुझे चाहत दी थी। मैं हॉस्टल छोड़ के यहाँ आ गई थी, बिल्कुल अकेली थी। पिछले 2 साल से अपना दिल वीरान करके आई थी, माँ बाप को छोड़कर, सबसे छुपकर। पहले मैं मरी के हॉस्टल में रही और फिर अब यहाँ आ गई थी। सारा कहने लगी कि मेरी ख्वाहिश है कि तुम इस स्कूल का निज़ाम संभालो। मैं अभी फ़ैसला नहीं कर पा रही थी। मेरा इरादा इस गांव में एक हॉस्पिटल खोलने का भी था। सारा की बात पे मैं चौंकी थी। सारा ने कहा, चलो अब तमाम टीचर्स और स्टूडेंट्स के सामने अपनी काविश के बारे में कुछ कहो। सब लोग तुम्हें सुनना चाहते हैं मिन्हा। मैंने अभी कुछ कहने के लिए लब खोले ही थे जब मेरी नज़र अचानक अपने स्कूल के ग्राउंड के सामने गेट के उस पार कच्ची सड़क पे धुआं उड़ाती 3 गाड़ियां आगे पीछे आती हुई दिखाई थी। मेरी नज़र सामने उठी तो पलक झपकना भूल गई। दिल एकदम तेज़ रफ्तार से धड़कने लगा। आंखों के आगे एक पल के लिए साया सा लहराया। सारा की नज़रें भी अब उस जानिब उठी थीं। उनमें से एक बड़ी गाड़ी हमारे स्कूल के गेट के आगे आके रुकी। बाकी 2 गाड़ियां भी उसके पीछे रुक गईं। गाड़ी का दरवाज़ा खुला और वो शख्स अपने पूरे जाहो जलाल के साथ गाड़ी से कदम बाहर रखते मेरे होश उड़ाने लगा। उसे देख के मेरा दिल उछल के बाहर आने को बेताब हुआ। सर पे लगे ज़ख़म पे सनी प्लास्ट लगा हुआ था। वो आंखों पे सन ग्लासेस लगाए अपने सामने खड़ी इस बिल्डिंग को देख रहा था, जबकि सारा कभी उसे और कभी मुझे देख रही थी और मेरी पलकें झपकने से इनकारी थी। एक झटके से उसने गाड़ी के दरवाजे को बंद करते हुए अपनी शॉल एक कंधे से दूसरे कंधे पे डाली। अब वो अपने गार्ड को कुछ कह रहा था। चेहरे पे वो ही 2 साल पहले वाली सर्द मेहरी थी। तीखे नैन, वजीह नक्श से सजा चेहरा, तिलस्माती नकूश का हामिल वो शख्स। वो कोई आम शख्स नहीं था, सरदार साहिर अली खान था, जिसके चेहरे पे इंतहा की सख्ती और करख्तगी थी, जिसे देख के हमेशा मेरी जान जलती थी। सर से लेके पाँव तक काले रंग में ढला हुआ, जो उसकी सफ़ेद और दमकती रंगत को मज़ीद उभार रहा था। मुझे पता था उसे काला रंग बहुत पसंद है। उसे कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? क्या वो स्ट्रेचर पे लेटा हुआ भी होशो हवास में था? मेरा हलक खुश्क हुआ था। एकदम से मुझे उस हॉल नुमा कमरे के अंदर घुटन सी महसूस होने लगी। सांस लेने में दुश्वारी होने लगी। मिन्हा, कौन है ये लोग और कितने धड़ल्ले से आके हमारे स्कूल के सामने खड़े हो गए? तुम जानती हो? सारा ने हैरत से मुझे देखते हुए पूछा, जबकि मैं गुमसुम खड़ी सामने का मंजर देख रही थी, जहाँ से अब गेट खुल चुका था और वो बहुत करोफर के साथ अंदर दाखिल हुआ। किसी ने भी उसे रोकने की जुर्रत नहीं की। मेरा जी चाहा मैं कहीं जाके छुप जाऊं, खुद को उस शख्स की नज़रों से छुपा लूं, जो ठीक 2 साल बाद आज अपने वादे के मुताबिक एक शर्त को पूरा करते मेरे सामने आन खड़ा होने वाला था। हल्की मूँछों तले उसके उनाबी लब मुस्कुराहट में ढले हुए थे। उसके चेहरे पे फातिहाना मुस्कुराहट थी, जो मैंने दूर से ही देख ली थी। वो शख्स जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, मैं बेइख्तियार लड़खड़ाई। सारा भी मेरे देखा देखी खड़ी हो गई। पल जैसे थम से गए। दिल की धड़कन की रफ्तार बढ़ गई। यूं लग रहा था जैसे 2 साल का अरसा बीच में आया ही नहीं। साहिर अली खान की नज़रें मुझ पे टिकी हुई थीं और मुझे लग रहा था मैं एक भयानक ख्वाब देख रही हूँ। वो यूं मुझे देख रहा था जैसे मुझे देखने के अलावा उसे और कोई ज़रूरी काम नहीं था। मुझे लगा मैं अभी हड़बड़ा के उठ बैठूंगी। ये हकीकत नहीं हो सकती। वो कैसे अचानक से आ सकता है? वो मेरे सामने खड़ा था और मैं किसी पत्थर के बुत की तरह उसे देख रही थी। मिन्हा, मिन्हा, मिन्हा,
اپنی گردن دائیں بائیں گھماتے ہوئے میرا نام پکار کے گویا وہ مجھے تلخ حقیقت میں کھینچ لایا۔ وہ یک ٹک مجھے دیکھ رہا تھا اور میرے دل کی دھڑکنوں کی رفتار اب کی بار تھمی تھی۔ ویلکم نہیں کہو گی